नमस्कार दर्शक बंधु प्रियदर्शिनी होम फूड चैनल को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक अमृतभंडा बुट डालीर तरकारी रेसिपी शेयर करी जोटा खाइबा पई बहुत ही टेस्टी। घर जदि बेसी किसी परिबा भी नहीं ताहले आपण माने अमृतभंडा एवं बुट डालीर रेसिपी को निहाती ट्राए करेंगे। आईटा पूरी परोटा एवं गरम गरम रुटी संगे खाइबा पई बहुत भल लागिबो। तेबे चलतु आज रेसिपी स्टार्ट करवा। आज रेसिपी देखा पूर्व भिडियोटी भल लगी लाइक करने सहित एमती नुआ नुआ रेसिपी देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब करने। ये रेसिपी आमको प्रथम दरकार बुट डाली। तो बुट डाली तो समस्त रोषे घरे आवेलेबल। तो यही बुट डाली मुझे मो हाथ में गोटे मुठा आदि आम कौन गिनार मेजरमेंट करवा ताले अध गिना आदि चामच हिसाब से 5 ରୁ 6 चामच पाखापाखि मुझे नहीं। तो एबे कौन करवा ना ये बुट डाली को आम परिष्कार करके धोई नहीं आसवा कारण यही डाली रे बहुत सारा डस्ट रही है। ये भल भाव आपको हाथ में मकुची किना धोई नौची। पानी कलर रू आपण मैंने देखी सारे केते सारा डस्ट बाहरी। तो एमती 2 थर लेखा मुझे भल भाव धोई नहीं सारापर गोटे भल पानी रे आपको गोटे घंटा पाखापाखि बतुरे नहीं। ये गोटे घंटा पर मुझे देखा देखूँ बुट डालीटा केते बढ़िया से आमर बतुरी जाइए। हाथ में मुझे गोटे बुट डाली भांगिकी आपण मानक देखा बुट डाली जमती हाथ में आपण मैंने देखूँ नखरे क्रॉस करेंगे भांगे आराम से भांगी जाऊँगी। देखूँ एबे कौन करवा ना गोटे प्रेशर कुकर नहीं जा बतुरे रखि बुट डाली को देदेबा गोटे बहुत भल बास्ना और फ्लेवर पाई मुझे गोटे तेजपत्र खंडे डालचीनी चक्र फूलर खंडे 2टी गुजराती 2टी लवंग दे दूची। बहुत भल गोटे बास्ना और स्मेल दब। हल्का टिके आम हलदी पाउडर दबा एवं स्वाद अनुसार अल्प टिके लुण देकी सिझाई आवश्यक अनुसार पानी देदबा। ये पानी बेसी देवेनि जमती हल्का डालीटा बुड़ीकी रोथुब सेमिति ही देबे। एबे 1 ରୁ 2 ड्रप पाखापाखि मु रिफाइन तेल टिके दे दूची। तेल ये दौची जमती कि आमर हलदीटा प्रेशर कुकर सारा जमा भी लगभग। यहाँ आपण मान गोटे टिप्स आपको मन रखिए। तो ये 2टी हुइसिल देकी मुझे सिझे नहीं आसी। आपण मानक देखा केमी सिझा दरकार। आपण मैंने ये बुट डाली देखिपे पूरा गोटा गोटा रही किंतु आपण जदि हाथ में टिके प्रेस करेंगे पूरा बढ़िया से मैश हो। देखूँ ये भल भाव में बुट डालीटा आमर मैश हो जाऊँगी। एमती ही बुट डालीटा रहिले तरकारीटा खाइबापी भल लगे आ देखापी भल लगे। एबे ये डाली को आम साइड रखा पर यूज करवा। तो ये गोटे बड़ साइज्र भंडा एवं 2टी बड़ साइज्र आलू को काटी नहीं एमती मीडियम पीस रे जमती मुझे भिडियो देखा देखूँ बेसी छोट करी भंडा बा आलू को काटेनि एमती मीडियम साइज्रे टिके काटिले तरकारीटा देखापी खाइबापी बहुत भल लगे। ता छड़ा ये रेसिपी आमको गोटे बड़ साइज्र पाचिला टमाटो दरकार। आपण मैंने छोट जदि अच्छी 2टी नहीं पारे। ये मु 15 ରୁ 20टी रसुण और 1 इंच पाखापाखि अदा नहीं जाइए। एबे यही रसुण और अदा को अलग बाटी एवं टमाटो प्यूरीटा मु अलग रखी सबकिछि। तो एबे सजाड़ी रखी नेले तरकारी स्टार्ट करवा। तो प्रथमे कड़े गरम करके 3 बड़ चामच मुझे सोरिष तेल दे देइछि कारण यही रेसिपी रे सोरिष तेलटा आमर बहुत भल टेस्ट करे था तरकारी को। तापरे तेल गरम हो सारा पर काटिके रखिथिबा आलू एवं भंडा को दे दबा। स्वाद अनुसार लुण हलदी देकी भल भाव में प्रथमे आको मिसई नबा। मिसई सारा पर आको किछि समय कभर कर नबा। मुझे 5 मिनिट पई कभर कर नउछि। एमिति घोड़े घोड़े भाजिले कौन हम ना भंडा आलूटा भल भाव में भाजी हवा सहित सिझी जीव। 5 मिनिट पाखापाखि हो गलानी। देखो गोटे साइड आमर भाजी हो गलानी। पुणी थे आपको भल भाव में मिसई नहीं कि आउ गोटे साइड हवापाई आम 5 मिनिट कभर करनबा। आपण मैंने चाहिए प्रेशर कुकर रे डाली सहित भंडा आलू को सिझे पारे किंतु तरकारीटा बेसी टेस्ट लगे एमती भाजिकी बनइले। जदि आपण मानक घरे कहीं भंडा खाइबापी पसंद करना प्रायतः छोट पिला माने भंडा खाइबापी पसंद करंतिनी किंतु एमिति प्रोसेस रे थरे से मानको तरकारी बनैकी दियंतु देखिबे से माने जानि ही पारिबेनी एटा भंडार रेसिपी बोली। तो एबे भंडा आलू भल भाव में भाजी हो सारा पर मु गोटे प्लेट को ए सब को काढ़ी नउची। ये सब को भाजिला परे देखो 2 चामच पाखापाखि तेल मोर बड़ी जाइए। तेल रे आमे कौन करवा ना जीरा को फुटे नबा। तापरे गोटे बड़ साइज्र पियाज को मु काटी नहीं ताकू मध्य एबे नाली पड़वा जाए भाजी नबा। आपण मानकु जदि मोर आजिर रेसिपी भल लागिबो बा एमिति नुआ नुआ रेसिपी देखापी आपण माने जदि चाहुछंती ताले आजिर रेसिपी को लाइक करबा संगरे आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे। एटी पियाज गुड़ाक आपण माने देखि पारथिबे पूरा नाली कलर भाव में भाजी हो गलानी। एबे कौन करबा ना आमे बाटी रखिथिबा अदा एवं रसुण पेस्ट दबा अल्प टिके पानी दे देइछि
ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ବା କଷି ନେବା। ଏମିତି ମସଲାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଥିବେ ବା ଭାଜି ନେଉଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତରକାରୀର ମସଲା ସ୍ମେଲ୍ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବନି, ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇଠି ଆମର ମସଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନାଲି କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରି ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେଉଛି। ହଳଦୀ ଲୁଣଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଦେବେ, କାରଣ ଆମେ ଭଣ୍ଡା ଏବଂ ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ଡାଲି ଆମର ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଇଠି ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିନି, ଫିର୍ ବି ଆମର ମସଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆସିଛି। ହାଲକା ଟିକେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିନେବା, ଯେମିତି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ମସଲାର ଚାରିପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଲକା ଟିକେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ବା କଡ଼େଇରୁ ଏମିତି ମସଲା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ନା କଷି ନେବା। ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମସଲାକୁ କଷିବେ ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଳୁ ଭଣ୍ଡାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପୁଣି କଷି ନେବା। ତ ଆକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିକି କଷି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ କଷି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଭର୍ କରି କଷିଲେ ଯଦି ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ସିଝି ବି ନଥିବ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଷି ନେଲା ପରେ ପ୍ରେସରରେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇକି ଦେଇଦେବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଲି ପାଣିରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହାଲକା ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି କରିକି ଦେବେ। ସେମିତି କଲେ ଆମର ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିଟା ବହଳିଆ ଆସିଥାଏ। ତରକାରୀକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିକି ରଖି ନେଉଛି, ଯେମିତି ଝୋଳଟା ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ। ଏବେ ତରକାରୀ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ତା ଛଡ଼ା ଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହି ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭି ବା ଝୋଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିଛି। ଏମିତି ହିଁ ଏହି ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭିଟା ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଆପଣମାନେ ସୁଖା ସୁଖା କରିବେନି। ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ମିକ୍ସ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଲୁହା ଖରିକା ଟିକେ ଦାବି ନେବେ, ଯେମିତିକି ତରକାରୀଟା ପୁରା ବହଳିଆ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗରମ ଗରମ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବୁଟ ଡାଲିର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିର ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ପୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ବା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।